हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके प्लांट पर बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां कुछ सिकुड़ रही हैं, प्लांट बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसा पहले था 3 महीने पहले था सेम वैसे ही कंडीशन में है, तो आपको क्या करना चाहिए और मैं क्या काम कर रही हूँ जिससे मुझे इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। कोई ख़ास फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग नहीं कर रही हूँ, बस एक आधा केमिकल का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन प्लांट पर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। फ्लावरिंग ज़रूर आपको कम मिलेगी क्योंकि मैं डिसबडिंग कर रही हूँ, वो सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, बरसात बिल्कुल एंड पर है और ये जो टाइम है ये गुलाब के प्लांट पर ग्रोथ लाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं सबसे पहली बात बताए दे रही हूँ कि अगर आपका प्लांट 1 साल के ऊपर का है तब तो आपका प्लांट डॉर्मेंसी में गया होगा, तब उसमें आप किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र वगैरह ना दीजिए, लेकिन फंगीसाइड है, पेस्टिसाइड का आप स्प्रे करते रहिए। जैसी ग्रोथ हो रही है बस उसको उसी हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका प्लांट 1 साल के अंदर का है तब आप ये जो मैं कर रही हूँ, जो मैं आज करने जा रही हूँ और जो पहले से कर रही हूँ, वो आप काम कर सकते हैं। आपके प्लांट में बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ होगी और साथ ही साथ आपका प्लांट अंदर से मजबूत होगा, जिससे आगे आने वाला समय इन्हीं का होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, जब से बरसात स्टार्ट हुई है लगभग जून, आधा जून, 15-16 जून से मेरी तरफ बरसात स्टार्ट हो गई, तब से मैंने क्या किया। पहले नंबर पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है गुलाब पर, गुलाब की रिपोर्टिंग करना। अगर प्लांट पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है और बरसात आ चुकी है, लगातार बारिश हो रही है, बादल छाए हैं, तब आप इसको अच्छी मिट्टी के साथ में इसको रिपोर्ट कर दीजिए। मैंने भी कई प्लांट्स करे हैं और लगातार मैं करती भी जा रही हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जिस पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग के बाद लगभग 5-6 दिन उसको शेड में रखिए, सेमी शेड में रखिए और फिर आप उसको फुल सनलाइट में रख दीजिए। रिपोर्टिंग के बाद जब आपको नई ग्रोथ विजिबल होने लगे, नई नई आँखें इसमें दिखाई देने लगे, तब आप उस पे 13-40-13 डाल सकते हैं। लेकिन मिट्टी में आपको नहीं डालना है। कैसे डालना है वो आगे मैं बताऊंगी। अगर आपने सिंडर में लगाया है तब आप सिंडर में डाल सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिक्स करके आप सिंडर में डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं डालना है। वो मिट्टी में कैसे अप्लाई मैं करती हूँ केमिकल को, वो मैं आगे बताऊंगी। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, जैसे ही जब नई नई ग्रोथ होती है तो उस पर इंसेक्ट्स बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो उसके लिए मैं रेगुलर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट जैसे कम है तो अब आप सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास प्लांट ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने जो बाज़ार में अवेलेबल है सिमोडिस और इमीडा, दोनों का मैंने प्रयोग किया है। कभी सिमोडिस का तो दूसरी बार इमीडा का, बदल बदल के मैंने किया है। और आपको भी करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाला अक्टूबर प्रूनिंग का होगा, उसमें भी नई ग्रोथ होगी। तो अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा है तो आप भी से आप मंगा के रख लीजिए। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बरसात की दृष्टि से, बरसात में अक्सर प्लांट ख़राब होने का एक ही कारण होता है, वो है फंगस। फंगस के कारण बरसात में ख़त्म होता है। लगातार बारिश की वजह से प्लांट पर फंगस लग जाती है और प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो लगातार आपको फंगस से बचाने के लिए आपको इस पे स्प्रे भी करते रहना है फंगीसाइड का। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप साफ फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको 1 ग्राम के करीब मिक्स करके प्लांट पर स्प्रे करना है, लेकिन जब बारिश हो तो जब पत्ते उसके सूख जाएं तब करना है और लगातार करना है। ये नहीं है कि एक बार किया
15 दिन तक किया ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, वरना फंगस बहुत जल्दी प्लांट में लग जाती है। अब देखिए मेरा एक ये प्लांट देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा ये प्लांट देखिए जिसमें आपको ढेर सारी नई ग्रोथ दिख रही होगी। इसमें कुछ समय पहले इसमें जो कुछ ब्रांचेस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने पूरी ब्रांचेस ही कट कर दी थी। सिर्फ एक ब्रांच छोड़ी थी और बाकी सारी ब्रांच हटा दी थी, जिसका रिज़ल्ट आप देखिए 3 ब्रांच निकली हैं और वो भी नीचे से निकली हैं। तो अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ब्रांच ख़राब हो रही है, फंगस लग गई है, तो आप ग्राफ्टिंग पोर्शन छोड़ के आप कट कर दीजिए। अगर आप उसकी अच्छे से केयर करेंगे तो फिर से वहाँ पर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। कभी कभी प्लांट उठ भी जाता है। अगर अच्छे से केयर किया जाए तो प्लांट सही भी हो जाता है और कभी कभी प्लांट ख़राब भी हो जाता है। अब जो इसके बाद जब नई ग्रोथ निकलती है, तब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे तो करना ही है, लेकिन साथ में और भी चीज़ों का प्रयोग करना है, जैसे कि कैल्शियम का प्रयोग। कैल्शियम का प्रयोग बरसात में जब नई ग्रोथ होती है, नई ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए, ताकत देने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने लगभग 10-10 दिन के अंतराल पर मैंने कैल्शियम का प्रयोग भी इस पर किया है, जो कि मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है। तो वहाँ पर आप कंप्लीट देख सकते हैं। फिर इसमें पत्तियों में लाइट भी होती हैं, सा कलर आ जाता है, नसें से दिखने लगती हैं, क्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे प्लांट को बचाने के लिए भी मैंने इस पे रेगुलर स्प्रे किया है। किस चीज़ का किया है वो मैंने हिबिस्कस के प्लांट में आपके साथ शेयर किया था। अगर उसको नहीं देखा है तो मैं अभी स्पीडली आपको बताती हूँ। तो इस चीज़ का आपको प्रयोग करना है। यह है जिलेटेड आयरन। आपको सिर्फ आयरन का प्रयोग नहीं करना है, जिलेटेड होना चाहिए, जिसको वो प्लांट की रूट ऑब्ज़र्व कर सके। तो जिलेटेड आयरन का प्रयोग करना है। सबसे पहले थोड़े से पानी में उसको घोल लेना है और फिर जितना रिक्वायरमेंट आपके प्लांट को हो पानी में मिक्स कर देना है और इस पानी को प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है। लगभग 15 दिन में एक बार तो आपको करना ही है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और प्लांट पर जो पीली पत्तियां होने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म होती है। इस पानी को हिबिस्कस में भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अधिकतर हिबिस्कस में भी होती है। तो इस चीज़ का मैंने किया है। अब आज मैं कौन सी फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, मेनली आज जो मैं करने जा रही हूँ वो प्लांट की ग्रोथ के लिए है। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपका 1 साल के अंदर का प्लांट है तभी इसको दीजिएगा। 1 साल के बाहर का प्लांट अगर है, बड़ा है, तो फिर आप उसको डोरमेंट कर दीजिए। अब उसके लिए मैंने लगभग 10 लीटर पानी लिया है, क्योंकि मेरे पास प्लांट उस हिसाब से मैंने लिया है। और सिर्फ मैंने सिंडर वाले प्लांट्स के लिए लिया है, क्योंकि मिट्टी वाले प्लांट्स पर मैं इस केमिकल का प्रयोग सिर्फ स्प्रे के रूप में करती हूँ। मिट्टी पर मैं केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। मिट्टी पर क्या किया जा सकता है तो वो अभी उसका टाइम नहीं आया है। मैं 15 या 20 सितंबर को बताऊँगी कि मिट्टी में क्या चीज़ आप डाल सकते हैं। मिट्टी में फ़िलहाल ये केमिकल बिल्कुल भी नहीं डालना है, पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। अभी जो मैंने पानी में डाला ये था 13-40-13। कंप्लीट फूड कहा जा सकता है रोज़ के लिए। जितना भी जो कुछ ज़रूरत होती है बरसात में प्लांट के लिए, ये पूरा कर देता है। सिर्फ इकलौता ये केमिकल है जिसका आप प्रयोग बरसात में कर सकते हैं। और ये 13-40-13 मैंने बनाया है, मैंने बाज़ार से नहीं लिया है, क्योंकि बाज़ार में फर्टिलाइज़र का कोई भरोसा नहीं रहता कि क्या मिक्स करके दे दें। मैंने इसको अपने उससे बनाया है, तो इसको देना है। और सिर्फ आप सिंडर वाली मीडिया में दीजिए। मिट्टी वाली मीडिया में आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करिए। मिट्टी में क्या चीज़ देनी है, देखिए अभी बारिश हो रही है, अभी वैसी चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में फंगस लगा देगी। 15 से 20 सितंबर तक जब बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी तब हम मिट्टी में डालेंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन जैसे कैल्शियम है, आयरन है, ये सब कुछ आप इस प्लांट को देते रहिए, जिससे प्लांट मजबूत बना रहे। और जैसे ही इसका टाइम आए, अक्टूबर आए, आप उसकी प्रूनिंग करके ढेर सारी न्यू ग्रोथ ले पाएँ।
तो आज के वीडियो में मैंने आपके सामने वो सारी चीज़ें रखी, बताई जो कि मैंने खुद करी हैं। रिज़ल्ट आपके सामने हैं। तो अगर आप ऐसा ही रिज़ल्ट चाहते हैं अपने प्लांट पर तो वो सारी चीज़ें करिए जो मैंने की हैं। मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अभी तो आपको इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी इसका सीज़न ही नहीं है। जब सीज़न आएगा तब आपको फ्लावर की कमी ये प्लांट महसूस नहीं होने देंगे। पूरा प्लांट आपका फ्लावरों से भरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है।